मम्मी अभी तो रॉकी में 2 दिन है, आप इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो? क्योंकि है ना, नानी भी नहीं है, मामी मेरे ऊपर बहुत गुस्सा करती है, मैं इतने दिन नहीं रुकूंगा वहाँ पर। अरे बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, मामी जी तो तुम्हें बहुत प्यार करती है। हाँ बेटा, मम्मा सही बोल रही है, ऐसा कुछ नहीं है, चलो आप। अरे इतनी सुबह सुबह कौन आ गया? लगता है काम वाली आई होगी। बेटा आप खिलो, मैं देख कर आती हूँ। अरे दीदी आप लोग इतनी सुबह सुबह? वो क्या है ना भाभी, रक्षाबंधन पे केवल 2 ही दिन बचे हैं, तो हमने सोचा 2 दिन पहले चलते हैं इस बार। अच्छा, तो इसका मतलब आप सब रुकने आए हो यहाँ पर? हाँ भाभी, हम लोग रुकने ही आए हैं, क्यों आ नहीं सकते? अरे नहीं नहीं दीदी, आ सकते हो ना, आप लोगों का घर है ये। अब आ ही गए हो तो आ जाओ अंदर। हेलो आरू। हेलो। नमस्ते बुआ, कैसे हो आप? मैं तो एकदम अच्छी हूँ आरू। और ये क्या, आपके आगे के तीनों दांत कहाँ गए? और ये लास्ट वाला अभी तक टूटा नहीं क्या? नहीं बुआ, मैं इसको तोड़ने की बहुत दिन से कोशिश कर रही हूँ, पर टूट ही नहीं रहा। अच्छा ठीक है बेटा। बेटा आपका पढ़ाई का टाइम हो गया ना, जाकर पढ़ाई करो। मैं पानी लाती हूँ आप लोगों के लिए। ये लो पानी। आरू आप अभी तक यहीं बैठे हो, जाके पढ़ाई करो बेटा, कल से एग्जाम है आपके। मम्मी मैं आरू के साथ खेलने चल जाऊँ? हाँ बेटा जाओ। दीदी सच में आपको नहीं लगता कि जब से मम्मी इस घर से गई है, ये घर कितना सूना सूना हो गया है? पहले जब हम आते थे तो मम्मी हमें यहाँ पर मिलती थी और वो कितना खुश हो जाती थी। अरे छोटी, मम्मी नहीं है तो क्या हुआ, भाभी तो है ना यहाँ पर हमारी। और वैसे भी भाभी भी तो माँ समान ही होती है ना। 2 1 2, 2 2 4, 2 2 6। तू पढ़ाई कर रही है? बता क्या क्या कर रही है? भैया मैं तो टेबल्स याद कर रही हूँ, वो कल एग्जाम है ना, इसलिए मैम ने बोला है। चल दिखा, मैं तुझे याद करा देता हूँ। शुभू कितनी बार मना करा है, ये पढ़ाई करे तब इसके पास मत आया कर। माँ तो माँ, बेटा भी परेशान करने के लिए आ जाता है। निकल यहाँ से। मामी मैं तो इसको बस पढ़ा ही रहा था। अरे तेरे को खुद को आता है कि इसको समझाएगा? परेशान करने के लिए आ जाते हैं, भाग यहाँ से बेवकूफ। हाँ बेटा। अरे बेटा क्या हुआ, आप सैड क्यों हो? कुछ नहीं मौसी। शुभू बेटा तुझे भूख लगी होगी ना, तो मामी जी से कह के मैं अभी खाना मंगवा देती हूँ, ठीक है? भाभी। नहीं नहीं मम्मी, मामी को मत बोलो। हाँ दीदी क्या हुआ? भाभी वो क्या है, घर से शुभू कुछ खाकर नहीं आया है, तो उसके लिए खाना डाल दो आप। अरे दीदी खाना इतनी सुबह सुबह कौन खाता है? और मैंने तो अभी तक खाना बनाया भी नहीं है। और अगर इसे भूख लग रही है तो एक काम करो ना, आप बना दो खाना, मुझे ना अभी बहुत सारे कपड़े धोने हैं। ठीक है भाभी, आप कपड़े धो लो, मैं बना देती हूँ खाना। अच्छा ठीक है दीदी, अगर आप खाना बना रही हो ना तो एक काम करो, सबका ही खाना बना लो, क्योंकि आज संडे है ना, मुझे और भी कई काम करने हैं। ठीक है भाभी। अरे छोटी एसी चला, बहुत तेज गर्मी है किचन में तो। हाँ दीदी। मम्मी एसी में कितने मजे आते हैं ना, कितनी ठंडी ठंडी हवा आती है। अब तो मैं पूरी रात एसी चला के सोऊंगा और घर जाके पापा को बोलूंगा, पापा हमारे घर पे भी एसी लगवा दो। अरे हाँ बेटा, सो जाना पूरी रात आराम से। छलवाती हूँ अभी इसको। एसी का बिल इसका बाप भरने आएगा। आ गए यहाँ पर। अरे दीदी ये क्या कर रहे हो आप लोग? एसी पंखा कूलर सब चलाकर पड़े हो यहाँ आराम से। अरे दीदी आप लोग तो एसी चलाकर आराम से बैठ गए, आपको पता है यहाँ बिल कितने का आता है? 10-10 20-20 हजार रुपए का बिल आता है यहाँ पर। गांव जैसे नहीं है जो बिजली चोरी कर लो और एसी चला लो, पैसे देने पड़ते हैं एसी चलाने के। और वैसे भी दीदी अभी तो आपके भाई के ऊपर कितने सारे खर्चे हैं, रक्षाबंधन आ गई 2 दिन बाद, तो आप लोगों को थोड़ा सोचना चाहिए। आप बिजली का बिल बढ़ा रहे हो, वैसे भी रुकने के लिए तो आए हो। अगर सपोर्ट नहीं कर सकते तो कम से कम अपने भैया का खर्चा तो मत बढ़ाओ, बंद कर दो इसे। भाभी आप ये क्या बोले जा रही हो? मैं किचन में से काम करके आई हूँ तो थोड़ी देर एसी चलवा लिया मैंने, इसमें क्या गलत किया मैंने? बस भाभी, ये आप क्या बोले जा रहे हो? मतलब हम लोग सुन रहे हैं तो आप कुछ भी बोलोगे? आपको अच्छे से पता है ना, दीदी अभी किचन में काम कर रही थी और किचन में कितनी ज्यादा गर्मी होती है, तो बस उन्होंने अभी आके एसी चलाया था। उससे पहले हम लोग सिर्फ फैन में ही बैठे थे। अरे वाह दीदी, आपको 2 मिनट घर में घुसे हुए नहीं हुए
और आपने 2-4 रोटी क्या सेक ली? आप लोग तो मुझे घर के काम गिनवाने लग गई। मैं यहाँ पूरे दिन घर के काम करती रहती हूँ। और वैसे भी मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, हम लोग ना केवल रात को 2 घंटे एसी चलाते हैं, पूरे दिन तो हम भी एसी नहीं चलाते हैं। अच्छा कोई बात नहीं भाभी, अब आप गुस्सा मत करिए, हम लोग अभी एसी बंद कर देते हैं। हाँ दीदी, अब ना एसी चलाना भी मत। और वैसे भी आपकी कौन सी आदत है एसी में सोने की? आप अपने घर पे तो कूलर पंखे में ही सोते हो ना। तो कूलर चल रहा है, पंखा चल रहा है, फिर आपको एसी की जरूरत कहाँ पड़ गई थी? और पसीने तो आराम से इसमें सूख सकते हैं। ठीक है भाभी। देखा दीदी आपने, मेरे को ना भाभी की आदतें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, इसीलिए शुभू भी सही बोल रहा था कि हमें ना यहाँ आना ही नहीं चाहिए। और माँ के बाद ना इसीलिए मैं आपको कहती हूँ कि ये घर बहुत सूना सूना हो गया और पहले जैसा बिल्कुल नहीं रहा। कोई बात नहीं छोटी, भाभी की तो शुरू से यही आदत है। अब भाभी की आदतों के कारण हम मायके आना बंद थोड़ी कर देंगे। वो सब तो ठीक है दीदी, पर मुझे नहीं लगता हम लोगों ने ना 2 दिन पहले आकर सही किया। हमें ना रक्षाबंधन वाले दिन ही आ जाना चाहिए था और भैया को राखी बांध के हैंड टू हैंड ही चले जाते हम लोग। कोई बात नहीं यार, हमने गलती कर दी, हम जल्दी आ गए। अगली बार से हम फिक्स रक्षाबंधन के दिन ही आएंगे। आरू चल, यहाँ पे कूदेंगे, मजा आएगा बहुत ज्यादा। ठीक है भैया, चल आप उधर जाओ। नहीं, मैं इधर ही खेल लूंगा। ये शुभू, ये क्या कर रहे हैं तू? सोफे तोड़ेगा क्या हमारे? मम्मी जी, मैं तो खेल रहा था बस। खेल रहा था? तेरे गांव में तूने कभी सोफे देखे भी है क्या? जब तोड़ने आ गया इनको यहाँ पर। नीचे बैठ जा चुपचाप से। अब की बार सोफे पर दिख गया ना तू, टांग तोड़ दूंगी तेरी। उतर नीचे खदा, निकल यहाँ से बेवकूफ। और तू? मम्मा, हम सिर्फ खेल ही तो रहते, शुभू भी और मैं। जब मौसी की लड़की आती है अमायरा, जब तो आप उसको कुछ नहीं कहते, और जब शुभू भी और मैं खेल रहे जब आप उनको थप्पड़ ही तक मार दिए। हाँ तो इसने गांव में कभी सोफे देखे? अरे पहली बार इसने ना सोफे देखे और यहाँ पर भी इसे तोड़ने के लिए आ गया ये। अरे बेटा क्या हुआ, तू रो क्यों रहा है? मम्मी, मुझे यहाँ नहीं रुकना, आप घर चलो। अरे बेटा बात क्या हुई है, बात तो बता मुझे। मम्मी जी ने ना मेरे को फिर से चाटा मारा। हम लोग है ना, आरू और मैं सोफे में कूद कूद के खेल रहे थे, इसलिए मम्मी जी ने मेरे को चाटा भी मारा। देखा दीदी आपने, भाभी का ना बहुत ज्यादा हो रहा है। अरे बच्चे को सुबह से डांटे जा रही है, सुबह से मारे जा रही है। मैंने आपको कहा था हमें नहीं रहना चाहिए यहाँ पे। बुलाओ भाभी को, या फिर आप रुको, मैं ही बुलाती हूँ। भाभी इधर आना एक बार। हाँ क्या हुआ? भाभी आपकी हिम्मत कैसे हुई, आपने शुभू के ऊपर हाथ उठाया? अरे सुबह से हम लोग देख रहे हैं, आपका ना बहुत ज्यादा हो रहा है। हम दोनों अगर 2 दिन के लिए यहाँ रुकने के आ गए, आपको इतनी क्या प्रॉब्लम हो रही है इससे? भूलो मत, ये ना हमारा भी घर है, और जिन पैसों पे आप ऐश कर रही हो ना, उसमें हम लोगों का भी हिस्सा है। अगर हम वो हिस्सा ले लेंगे ना, तो ये सब कुछ आपके हाथ से चला जाएगा। छोटी तू क्या बोले जा रही है भाभी को? क्यों दीदी, क्या गलत बोल रही हूँ मैं ना एकदम सही बोल रही हूँ। अब बहुत हो गया, और आप ना इनकी बातें सहन कर जाती हो, हमेशा बस यही बोलती हो कि कोई बात नहीं कोई बात नहीं। लेकिन मैं ना अब इनकी हरकतें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। और भाभी आप ना मेरी बात कान खोल के सुन लो, जो आप हमारे साथ कर रही हो ना, भूलो मत आपके मायके में आपकी भी एक भाभी है, और कल को यही सब कुछ आपके साथ जब होगा ना, तब आपको फील होएगा कि जब नंदों के साथ ऐसा बिहेव किया जाता है तब उसे कैसा लगता है। और भाभी अब रब बहुत हो गया, अब पानी ना सर से ऊपर जा चुका है। मैं अब ये चीजें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। और हाँ, मुझे आज ना एक बात तो बहुत अच्छे से पता लग गई कि जब तक इस घर में माँ थी ना, तब तक ही हम लोगों का मायका था, और माँ के जाने के बाद आपसे तो बिल्कुल भी हमारा मायका नहीं है, और ना ही हमें अब यहाँ पर आना है। हम एक काम करते हैं, अभी चले जाते हैं, तब तो आप खुश हो जाओगी ना। और हाँ, एक काम करना, 2 दिन बाद रक्षाबंधन है, तो या तो हम राखी भिजवा देंगे, या प्लीज आप भैया को हमारे घर ही भेज देना, हमें नहीं आना आपके पास। और भाभी आपको अच्छे से पता है ना, आजकल के बच्चों के ऊपर पढ़ाई का कितना प्रेशर रहता है। वो लोग कहीं आ जा भी नहीं सकते, लेकिन नानी के घर आने की ना हर बच्चे की इच्छा होती है। लेकिन शुभू, उसका तो बिल्कुल मन नहीं है। जब से माँ गई है ना इस दुनिया से, तब से उसे नानी का घर बिल्कुल पसंद नहीं है, केवल और केवल आपकी वजह से, क्योंकि आप ना उससे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती। अरे आप खुद सोचो, आपकी खुद की एक बच्ची है, अगर उसके साथ में कोई ऐसा बिहेव करेगा आपके मायके में, तो क्या आप वहाँ जाना पसंद करोगी? सॉरी दीदी, प्लीज आप लोग मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे सच में बहुत बड़ी गलती हो गई। आज के बाद मैं कभी ऐसा नहीं करूँगी। और हाँ, आप लोगों को ना कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप रक्षाबंधन के बाद ही जाओगे। शुभू बेटा,
मैं जानती हूँ मैंने आज तक तुमसे कभी प्यार से बात नहीं की, लेकिन आई प्रॉमिस बेटा, आज के बाद ना तुम्हें आरू की जैसा ही मानूंगी। तुम यहाँ से कहीं मत जाओ, और ना अभी थोड़ी देर बाद में हम सब लोग मूवी देखने के लिए चलते हैं, चलोगे ना? कोई बात नहीं भाभी, आपको आपकी गलती का एहसास हो गया, हमारे लिए इतना ही काफ़ी है। और बेटियाँ कुछ लेने नहीं आती है अपने मायके में, बस थोड़े से प्यार के लिए आती है। हाँ दीदी, अब आप लोग ना अपना मूड ख़राब मत करो, मैं आप लोगों के लिए ना अच्छी वाली चाय बना कर लाती हूँ। और सॉरी, मुझे सच में माफ़ कर देना, आज के बाद मैं कभी ऐसा नहीं करूँगी दीदी। कोई बात नहीं भाभी,